Hello, my name is Ambika Prasad and I am from MNNIT Allahabad, pursuing Bachelor's of Technology in Chemical Engineering. And today हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग लर्न करेंगे टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसमें थ्रू आउट द टॉपिक एक्सप्लेनेशन में पहला हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, दूसरा हम इसका डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस, और तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और चौथा इसमें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, डेफिनीशन। डेफिनीशन कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी of a metallic plate to hold a charge। इसमें बेसिकली होता क्या है, कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस होता है किसी भी अगर मेटालिक प्लेट लिया हमने, या जैसे हमारे एक मेटालिक प्लेट है, तो ये मेटालिक प्लेट कितना चार्ज कैरी कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटेंस होता है। मींस अगर हम यहाँ पे मेटालिक प्लेट्स दो लेते हैं ऐसे कैपेसिटेंस, और इसको एक वोल्टेज V से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी V वोल्टेज की, तो यहाँ पर Q चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट बनेगा, और इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D होता है। और इसमें जो Q चार्ज इकट्ठा हुआ है वो Q चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी होता है। एंड इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट के बनता है C, और ये V एज इट इज, एंड कैपेसिटेंस हो जाएगा Q बाई V। अब इसका हम अगर डायमेंशंस एंड यूनिट देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस, तो इसकी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है Q बाई V। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है, किसी अगर चार्ज को भी पोटेंशियल डिफरेंस पे मूव कराते हैं तो वर्क डन होता है Q इंटू वी। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू। तो अगर इस V को उठा के यहाँ पे हम रखें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V की वैल्यू W बाई क्यू। तो ये पूरा हो जाएगा Q इंटू क्यू बाई W, दैट विल बी Q स्क्वायर बाई W। Q को हम जानते हैं कि I इंटू टी से लिखते हैं, करंट इंटू टाइम, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर वर्क। तो हम जानते हैं करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर A, टाइम का होता है T, तो इट इज AT स्क्वायर, एंड वर्क का होता है ML स्क्वायर T माइनस 2। तो अगर इसको पूरा हम सॉल्व करते हैं तो M-1, L-2 एंड T 4 एंड एम्पियर, ये हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला आता है, अगर हम इस को पैरेलल प्लेट्स को कैपेसिटेंस, और प्लेट एरिया A है, इस प्लेट का भी एरिया A है, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर D है, तो हम कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच इनका प्लेट का एरिया मल्टीप्लाई
और इसको डी, उनके बीच का जो दूरी है डी, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये कैपेसिटेंस और हो जाता है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट होता है इसका कूलाम। चार्ज चार्ज का होता है कूलाम, और हमारे पास वी था तो उसका वोल्ट था, तो कूलाम पर वोल्ट भी वो इसका एक यूनिट होता है। और इसका एक यूनिट होता है फेराडे, आफ्टर द साइंटिस्ट फेराडे। थर्ड टॉपिक हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस पे हम कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो सर्कुलर बॉडीज लेते। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सरफेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर लेंगे और इसके अंदर एक और हॉलो स्फीयर आएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बाहर। और इस बाहर सरफेस को हमने अर्थिंग कर दिया इसकी। तो इस पे इसका कैपेसिटेंस अगर निकालें तो वो होगा Q बाई वी। ये टोटल Q चार्ज है नेगेटिव, और इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ Q चार्ज। चार्ज हो गया Q, और अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो होता है माइनस ऑफ E डॉट डी आर। यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। इसका अगर रेडियस R1 है, छोटी वाली स्फीयर का, इनसाइड स्फीयर का, और इसका रेडियस है R2, तो इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस है R। तो इस गॉसियन सरफेस को अगर मैं बाहर बनाऊँ एक पार्ट बस इसका, तो ये गॉसियन सरफेस है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर हम देखें इस पूरी सेल में, तो ये प्लस से नेगेटिव की तरफ ऐसे होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो गई डायरेक्शन, एंड डी आर वेक्टर हो जाएगी दिस डायरेक्शन। एंगल बिटवीन E डॉट डी आर, E एंड डी आर इज 180 डिग्री, सो थीटा इज 180 डिग्री। तो माइनस ऑफ E डी आर कॉस थीटा, E डी आर कॉस ऑफ 180, तो cos 180 इज -1, सो दिस ये आपको -1 देगा, बाहर माइनस है तो इसकी वजह से प्लस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आई स्फीयर इज ऑफ चार्ज Q इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका रेडियस R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो जाएगा Q बाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल ऑफ 1/r स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/r माइनस 1/r, एंड हमने इसकी r की अगर हम बात करें इसकी लिमिट क्या होगी, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, R1 से R2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट R1 और अपर लिमिट R2, ये यहाँ पर हो जाएगा R1, यहाँ पर हो जाएगा R2। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/R2 -1/R1 माइनस ऑफ माइनस R1। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 -1/R2, ये हो जाएगा अपने पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। ये हो गया हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हमने देखा था Q बाई वी। वी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू को अगर हम उठा के यहाँ पर रख दें तो वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो ये इसको सॉल्व करें, Q से Q चला गया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हमारा फाइनली आता है कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल सरफेस। और अगर हम फोर्थ टॉपिक में देखें, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो सपोज दिस इज द अर्थ ऑफ रेडियस r एंड इट हैज ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है और रेडियस r है। तो अगर आपको पता हो, हमने जब पोटेंशियल निकाला था तो उसमें हमने लिमिट लगाई थी R1 से R2 और यहाँ पर ई डी आर। तो अर्थ के लिए R2 is infinite and R1 is capital R। तो अगर वहाँ पर पोटेंशियल निकालें तो वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ पे अर्थ का कैपेसिटेंस हो जाएगा Q अपॉन इसका पोटेंशियल अर्थ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q से Q चला जाएगा तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें अगर 9 इंटू 10⁹9 इंटू रेडियस इसका 6400 किलोमीटर्स कन्वर्टेड टू मीटर्स। सो दिस सॉल्विंग, इसको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴। सो अगर माइक्रो विल बी 711 इंटू 10⁶, which is 711 माइक्रो फैराडे। तो अर्थ का कैपेसिटी कितना है? 711 माइक्रो फैराडे। सो द अगर हम इतनी बड़ी रेडियस लेके भी अगर कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैराडे ही निकाल पाए हैं, दैट इज़ द रीज़न कि हमें अगर हम लोग कैपेसिटेंस लेने जाते हैं मार्केट में तो हम लोग को कभी भी फैराडे वाला देखने को नहीं मिलता, उसके साथ माइक्रो फैराडे या तो पिको फैराडे ही ऐसे आते हैं। क्योंकि जब पूरी अर्थ को अगर पूरा कैपेसिटेंस कंसीडर किया गया तो उसका उसका कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रो फैराडे। तो अगर इससे ज़्यादा अगर रेडियस बॉडी लेंगे तभी हमें ये कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा। तो उतना ज़्यादा रेडियस पॉसिबली नहीं हो सकता, कोई कैपेसिटेंस अर्थ से बड़ा कैसे बना सकते हैं? दैट इज़ इलॉजिकल।